अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम करेंगे फ़िश फ्राई, बहुत ही टेस्टफुल इंशाल्लाह बनेंगी, रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल। तो चलें जी, चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। आप इंशाल्लाह ये फ़िश एक दफ़ा बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसी तरह से बनाने को। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ़िश को धोएंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़िश जो है वो 1.5 kg ली है। इसको एक दफ़ा मैंने पानी से निकाल लिया है। अब हम इसको, जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म करने के लिए दोबारा से इसको भिगोएंगे। तो इसमें हम तकरीबन जो है वो सिरका डालेंगे 4 टेबल स्पून। सिरके से जो इसकी स्मेल है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और साथ में हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि ये अच्छे से डिप हो जाए और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो इंशाल्लाह उसी में इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मसाला रेडी कर लेते हैं। फ़िश को लगाने के लिए एक बाउल लेंगे। बाउल थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आसानी से फ़िश को मसाला लग सके। 1 कप मेरे पास इमली का पल्प है, जिसको मैंने तकरीबन घंटा 1.5 घंटा जो है वो भिगो के रख दिया था और अच्छे से हाथों से मसल के इसका पल्प निकाल लिए। इसको इस बाउल में डालेंगे और स्पाइसेस में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है अजवाइन ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून और गरम मसाला ½ टेबल स्पून। तो अब हम इनको भी इमली वाले पल्प में डाल देंगे। साथ ही लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे 1 टीस्पून और लेमन जूस, 1 लेमन का तकरीबन जूस था 1 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून हम यहाँ पे जो है वो बेसन यूज़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो रहा है। अब हम जो फ़िश हमने वॉश की थी उसका एक एक पीस पकड़ेंगे और इस मसाले में रखते जाएंगे और अच्छे से मसाला इन सबको लगा लेंगे। मसाला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से लग चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे जो है वो इसको इसी तरह से रख देंगे। फ्रिज में रख दें तो भी ठीक है, वरना ये बाहर भी ठीक रहेगी। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी फ़िश जो है वो मैरिनेट हो चुकी है अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है और ऑयल गरम कर लिया। अब एक एक पीस ध्यान से उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। असल में जो फ़िश होती है ये बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, तो इसको नरमी से ही पकड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। हमारी जो फ्लेम है वो बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना फ़िश बाहर से तो जो है वो जल जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, लेकिन सख्ती नहीं इसमें आनी चाहिए वरना फ़िश जो है वो टूट जाएगी। इस तरह से दूसरी तरफ से भी हम इसको ब्राउन कर लेंगे और इसको हल्का हल्का ऊपर से जो है वो प्रेस करेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी वगैरह हो वो साथ ही जो है वो खुश्क हो जाए और फ़िश हमारी अंदर तक जो है वो पक जाए। बहुत मज़बूती से नहीं करेंगे लेकिन हल्का हल्का प्रेस करेंगे। तो ये देखिए फ़िश हमारी जो फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही टेस्टफुल बनी है, बहुत मज़े की बनी है। ट्रस्ट मी, आप भी ये ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा ऊपर चाट मसाला हम जो है वो छिड़क लेंगे, इससे और भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखें अंदर तक जो है वो अच्छे से गल चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।